नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे और मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आखिर क्यों आपसे आपके अपने भी जलने लगे हैं। ऐसा क्या रीजन है कि जिन्हें आप अपना समझते हैं या फिर जो आपके रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप इन द सेंस कि जो रिलेटिव्स हैं, सॉरी मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। स्पेशली हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पार्टनर भी जेलस हो, बट यहाँ पे ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बट जो अपने हैं, है ना, जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिनके साथ हम सुख दुख भी शेयर करते हैं या नहीं भी करते, बट कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है ना। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि आपसे आपके अपने भी जलने लगे हैं। अच्छा डियर, एक बात और, अगर आप टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रही हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं नंबर दे दूंगी स्क्रीन पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि चार्जेस क्या हैं, कोर्सेस कंप्लीट कराने में कितने दिन लगेंगे, है ना, और कब से स्टार्ट क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो सब कुछ आपको जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पता लगेगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, मैं नंबर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो। या फिर अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है और उसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, बट पर्सनल क्वेश्चन पेड है, उसके लिए आपको पे करना होगा। ओके डियर, तो चलिए यही है आज का स्पेशल इंफॉर्मेशन कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैं शेयर कर दूंगी। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपसे आपके अपने भी जलने लगे हैं। बहुत तकलीफ होती है डियर, बहुत तकलीफ होती है कि दूसरे अगर जेलस हों तो उतना फील नहीं होता है, लेकिन जब अपने जेलस होने लगते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर देती है ना। खैर चलिए, छोड़िए, ये संसार है और ये इंसान का नेचर है, इसीलिए कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कि क्यों आपके अपने भी आपसे जलने लगे हैं।
ओके, तो डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट की जो आपकी सिचुएशंस थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिव लोग, इन सब कुछ से आप घिरे हुए थे। पास्ट की जो आपकी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, और इन लोगों की वजह से या फिर इस सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन ही कुछ इस तरह की थी। हो सकता है लोगों ने आपको काफी परेशान किया, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, जिसकी वजह से आप काफी टेंशन में रहने लगे थे। लोगों ने आपके साथ बेईमानी की होगी, अपनी चलाई होगी, आपकी नहीं चली होगी। तो बहुत कुछ ऐसा था ना आपकी लाइफ में जहां पे सब कुछ नेगेटिव था, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन आज एक ऐसा टाइम है जहां पे आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ओके, डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रही है, कुदरत आपके साथ जस्टिस कर रही है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं या फिर जिस भी धर्म के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन किसी को भी आप पूजते हैं वो आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं आज के डेट में। क्योंकि पास्ट में लोगों ने आपको परेशान किया, लोगों ने आपको हराया, आप अच्छे थे तो भी आपको बुरा बनाया, आपको कभी अपने अकॉर्डिंग आपकी लाइफ नहीं जीने दी, जिस वजह से आप हमेशा टेंशन में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे। लेकिन आज आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और ये जस्टिस जो है वो लोगों की आंखों में चुभ रहा है, वो लोगों को तकलीफ दे रहा है, वो लोगों को आपसे जलन करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये रीजन है कि लोग आपसे जलते हैं कि आपके साथ जस्टिस क्यों हो रहा है, क्यों? भाई पहले की तरह ही आप परेशान रहते, पहले की तरह ही आप स्ट्रेस रहते। आपको पता है जब आपका समय खराब रहा होगा ना, जब आपके साथ ये सब हो रहा होगा, तब यही अच्छे लोग आए होंगे ये आपको सिंपैथी दिखाने के लिए, आपको ऐसे जताने के लिए जैसे कि आपसे बहुत प्यार है, इन्हें आपकी बहुत केयर है। क्योंकि वो आपके अपने हैं। फिर क्यों आज जस्टिस होने पर इन्हें तकलीफ हो रही, क्यों इन्हें जलन हो रही है? जलन तो नहीं होना चाहिए अगर ये इतने अच्छे लोग हैं तो, बट कोई बात नहीं डियर, ऐसे ही होता है। क्योंकि जलते भी वही है ना जो आपको जानते हैं, जो जानेंगे ही नहीं वो जलेंगे क्यों? जो आपको पहचानेंगे नहीं, जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, ना तो कोई आपका नेबर है, ना कोई आपका फ्रेंड है, ना कोलीग है, ना आपके रिलेटिव्स हैं, तो वो क्यों जलेंगे, है ना? तो पास्ट की जो आपकी सिचुएशंस थी, लोगों को वो देखने की आदत जो पड़ गई है ना, तो अब जो आपके साथ डिवाइन जस्टिस कर रही है कि हाँ बाबू आपने बहुत सह लिया है, बहुत आपने दूसरों का टॉर्चर सहा,
बहुत प्रॉब्लम फेस की आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेला है, तो अब आपके साथ जस्टिस होगा और इस वजह से डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रही है। लेकिन ये जस्टिस जो है वो लोगों को जलने पे मजबूर कर रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है इस बात के लिए। डियर, दूसरी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, लोगों को लग रहा है कि आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कोई एक सपना नहीं, सारे सपने। जो कि कभी लोगों को लगता था कि आपके सपने पूरे शायद से नहीं होंगे, आपका सपना सपना ही रहेगा, लेकिन आज वही लोग देख रहे हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। जैसे कि एक अच्छा घर, फैमिली में हैप्पीनेस, पैसे, है ना, आपका करियर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मैन है या वुमन है आप, नो मैटर, बट आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चीज लोगों को दिख रही है कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पे आप काफी मिस्टीरियस हैं, और आपके सर पे कहीं ना कहीं क्राउन मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी जीत को दिखा रहा है, अबंडेंस को दिखा रहा है। आपके हाथों में फूल है जो कि कहीं ना कहीं आपकी अबंडेंस को दिखा रहा है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखा रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो आप काफी इंडिपेंडेंट हो गए होंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि आज का ऐसा टाइम है कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हैं और आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं। अब आप दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलते, अब आप दूसरों के हिसाब से कोई भी काम नहीं करते हैं। बात करें करियर की तो आप काफी सक्सेस हो रहे हैं या हो चुके हैं। लोगों को दिखाई दे रहा है आपके सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं उस चीज को आप पा लेते हैं। तो जो सपने आपने देखे थे, आप उस सपने को रियल में जी रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है। तो ये चीजें जो है वो आपके अपनों को भी आपसे जलने के लिए मजबूर कर रहा है।
आज के डेट में आप काफी एनर्जेटिक हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, जो कि एक्शन लेने में बिलीव करता है ना। जैसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जिनको मान लीजिए आता बहुत कुछ है, काफी इंटेलिजेंट होंगे, काफी क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक माइंड होगा, सब कुछ होगा, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर लेजीनेस इतनी ज्यादा होती है कि सब कुछ होते हुए भी वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन वहीं लोगों को दिख रहा है कि आप काफी एनर्जेटिक हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, और ये एक्शन लेना जो आपकी फितरत है, जो आपकी आदत है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में सूरज का जैसे उगना कहते हैं हम, है ना, सूर्य उदय, वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा था। लोगों को दिख रहा है कि जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, जिस हिसाब से आप एक्शन ले रहे हैं, वो चीज सूरज को उगने के लिए आपकी लाइफ में मजबूर कर रहा है। सूर्य उदय आपकी लाइफ में हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कार है ना, अभी ये आधा जो है वो पहाड़ के पीछे ये सूरज छुपा हुआ है, लेकिन सुबह आपकी लाइफ में हो चुकी है। तो ये चीज लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं। अब आपको धीरे धीरे हर चीज मिल रही है और आप रिसीविंग मोड में हैं। डिवाइन आपको हर चीज देने के लिए तैयार है और आप उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में तैयार हैं। काफी स्पिरिचुअल भी हो सकता है कि आप हो गए हैं। आप अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं। आप अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं। आप डिवाइन से जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इसमें काफी स्पिरिचुअल हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ टाइम स्पेंड करना है। आप ज्यादातर टाइम हो सकता है कि अपने आप के साथ ही आप स्पेंड करते हो, अपने आप के साथ ही आप अपना समय बिताते हो, और जब जरूरत है एक्शन लेने की, काम करने की, तो उसमें आप काफी एक्टिव रहते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, और वो चीज जो है वो आपको काफी कामयाबी दिला रही है और आपकी जिंदगी में सूर्य को उगने के लिए मजबूर कर रही है। और यही चीज देखकर कि एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स थे, स्ट्रेस था, जिसे सबने परेशान करके रख दिया था, जो इंसान कहीं से भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता था, आज वो इतना सक्सेस की ओर बढ़ रहा है। आज वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया, आज वो इतना इंडिपेंडेंट हो गया, आज डिवाइन से वो इस तरह से जुड़ चुका है कि डिवाइन उसके साथ जस्टिस कर रही है, उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे नहीं मिल रही है, और ये सारी चीजें आपके अपनों को भी जला रही है। जलन की आग में सब जल रहे हैं कि भला आपकी लाइफ इतनी कैसे बदल सकती है, आपकी लाइफ इतनी कैसे बदल सकती है।
लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी टाइम में सिर्फ और सिर्फ दुख से घिरा हुआ था, परेशान सा, दुखी सा, और मान लीजिए अगर कोई बात ना करे तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता था। जैसे होता है ना, जो लोग इमोशनल होते हैं वो हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं, वो किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, वो हर रिश्ते में बहुत ही ज्यादा हर रिश्ते से जुड़ जाते हैं, वो दिल से जुड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने इमोशंस होते हैं ना। वो हर किसी को प्यार करना जानते हैं, वो हर किसी पे प्यार लुटाना जानते हैं, भले वो रिश्ता कोई भी हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें भी वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। तो ऐसे लोगों से मान लीजिए अगर किसी ने बात नहीं किया या फिर कोई रूठ गया, जैसे कि आप हैं, हो सकता है कि पास की एनर्जी कुछ इस तरह की रही हो कि अगर मान लीजिए आपसे किसी ने बात नहीं की या आपसे कोई रूठ गया तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। आप सोचते थे कि यार ये पर्सन मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। कोई भी आपके जो अपने हैं हो सकता है वही अगर आपसे बात नहीं करते थे तो आपको बहुत तकलीफ हो जाती थी, आप बिल्कुल गम में डूब जाते थे, दुखी हो जाते थे कि भला मुझसे ये इंसान बात क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आज का जो टाइम है वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। आज का ऐसा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि यही चीजें आपकी स्ट्रेंथ बन गई है, आपकी पावर बन गई है। जहां पे जो चीज आपको रुलाती थी, आज इतना बड़ा चेंजेस आया है आपकी लाइफ में, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है कि ये चीज आपकी स्ट्रेंथ बन गई है, आपकी पावर बन गई है। जहां पे हो सकता है कि आपने लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे, और इसी का वो फायदा उठाते थे। हो सकता है कि आपसे बात ना करना, आपसे दूरी बना लेना, क्योंकि इन्हें पता था कि आप दुखी हो जाते हैं, आप रोते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप इमोशनल हैं। ये इमोशंस दूसरों के मन में नहीं था आपके लिए, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि अगर आपसे बात ना किया जाए, अगर आपसे दूरी बना ली जाए तो आप काफी दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज बिल्कुल अपोजिट है। आज वही चीजें आपकी स्ट्रेंथ बन गई है, वही चीजें आपकी पावर बन गई है। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है, देखिए इसमें से मुझे दो वाइब्स आ रही हैं, मैं दोनों क्लियर करूंगी। कुछ के साथ तो ये बातें रेजोनेट करेगी जो कि मैंने आपसे अभी कही है, और दूसरी चीज जो मुझे मेरा इंट्यूशन बता रहा है कि कोई एक टाइम था, मान लीजिए कि अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप अगर कुछ भी करते थे, मान लीजिए आप किसी के पास कोई प्रपोजल लेकर गए, कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए गए, तो
वो चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती थी दूसरों द्वारा, आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता था, आपको वो प्यार नहीं मिलता था, आपकी चीजें एक्सेप्ट नहीं करी जाती थी दूसरों के द्वारा। जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे, सोचते थे कि चलो ये प्रोजेक्ट है जो मुझे उस इंसान के साथ मिलके पूरी करनी है, या फिर मेरा ये प्रपोजल सामने वाला एक्सेप्ट कर ले तो मेरा काम बन जाए, है ना। तो वो चीजें सामने वाले के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करी जाती थी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, दुख में डूब जाते थे कि मेरी सारी मेहनत जो है वो बेकार जा रही है, मेरी मेहनत का मुझे कुछ रिवार्ड नहीं मिल रहा। बट आज का जो टाइम है उसमें इतना चेंजेस आया है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे वश में कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है आपकी बातों में इतनी मिठास हो, बट मेरा जो ध्यान है बार बार वो इन्फिनिटी साइन पे जा रहा है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ है, आपका कनेक्शन परम पिता परमेश्वर के साथ है। इस वजह से, इस रीजन से आपके अंदर इतने चेंजेस आए हैं कि आप अगर किसी से कुछ कहते हैं तो वो इंसान उस चीज को एक्सेप्ट करता है, सुनने में इंटरेस्ट लेता है। आप अगर कुछ कहते हैं तो आपकी बातों को समझा जाता है, यानी कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं आज के डेट में। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड, कैसे इस फीमेल ने जंगल के राजा की यह हालत कर रखी है ना। क्यों और कैसे? क्योंकि ये साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाता है कि इसके सिर पे कुदरत का हाथ है। ये प्योर सोल है, देख सकते हैं इसकी आउटफिट, ये बिल्कुल प्योर सोल है। इसके मन में किसी के लिए पाप नहीं है, इसके मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। और जब इंसान इस तरह का होता है तो भले उसके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन ईश्वर जरूर होता है। एक चीज ध्यान रखना डियर, ये कलयुग है, ये कलयुग है। यहां पर अच्छे लोगों का साथ बहुत कम लोग देते हैं, बहुत कम लोग। लेकिन जिसका साथ कोई नहीं देता उसका साथ ईश्वर जरूर देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यही कुछ कहानी है आपके लाइफ की, कि जहां पे आपको नहीं सुना जाता था, नहीं समझा जाता था, आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं थी, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, है ना। वहां पे आज एक ऐसा टाइम है कि आप जिसको चाहें उसको अपने वश में कर सकते हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके सिर पे है। आप एक प्योर सोल हैं, एक ऐसा सोल जिसके अंदर किसी तरह की बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। तो ये देखकर लोगों को जलन हो रही है आपसे, आपके अपने ही जलने लगे हैं आपसे। चलिए और देखते हैं।
डियर, आपके अपनों को दिख रहा है कि आपकी जो किस्मत है वो पूरी तरह से बदल गई है। आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। बहुत बड़ी जीत हासिल की है आपने। बहुत बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि लोगों ने आपको हराने की सोची। लोगों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने की सोची। उस टाइम में जो लोग आपको दया दिखा रहे थे, जो आपके सो कॉल्ड अपने थे, आज जब आपका समय बदला है तो उन्हें जलन हो रही है आपसे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म क्यों हो गई, क्यों आपकी जिंदगी बदल गई, क्यों आपकी जीत हो गई। और ये सारी चीजें उन्हें जलने पे मजबूर कर रही है। चलिए और देखते हैं। अब ये देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। चलिए डियर, एंजल्स आपसे कह रहे हैं लेट गो। ओके। तकलीफ तो होती है जब पता लगता है कि अपने भी इतना जेलस हैं, अपनों की सोच ऐसी हो गई है आपको लेकर, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन फिर भी एंजल्स कह रहे हैं क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक अच्छे सोल हैं, तो इसीलिए आप लेट गो कीजिए, आप जाने दीजिए। जिनको जलना है जलने दीजिए, है ना। छोड़िए इन बातों को। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं। दूसरी चीज, रोमांस। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो डोंट वरी, आपका रिलेशनशिप अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पहले से अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, राइट। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिल सकता है। ओके। तो ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं या ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप में रोमांस आ रहा है, तो खुश हो जाइए, है ना। इन लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए, जो जलने वाले हैं जलने दीजिए। ओके। आप लोगों के रिलेशनशिप में रोमांस आ रहा है। और ये थर्ड वन है, रिमेन पॉजिटिव। एंजल आपसे कह रहे हैं मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि डिवाइन ने आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस ला दिए हैं। आपके साथ में जस्टिस हो रहा है डिवाइन के द्वारा, है ना। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपकी किस्मत का पहिया घूम चुका है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए डिवाइन आपसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रही है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। फिर देखिए कि और आप कितनी पॉजिटिविटी और कितनी सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। बस खुश रहने के लिए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। तो इसीलिए डिवाइन आपसे कह रही, जिसको जो करना है करने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जलना है जलने दो, ठीक है। आप लेट गो कीजिए, आप छोड़िए उन लोगों को, क्योंकि आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होने वाला है। प्लस आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, पॉजिटिव बातें सोचिए
और जैसे ही आप ऐसा करेंगे उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और डिवाइन को थैंक्स बोलते रहिए। जिस भी किसी भगवान को आप मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, जिस भी किसी धर्म के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनडायरेक्टली सब एक ही हैं, है ना। तो इसीलिए बस उनको थैंक्स करते रहिए। साथ में अपने पितरों को भी थैंक्स करना मत भूलिए। जितना भी आपको कुछ भी अच्छा मिल रहा है, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। फिर देखिए आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और एक और अच्छा फ्यूचर को अट्रैक्ट करेंगे। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।